बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ने को तैयार है। कल यानी 18 जनवरी को माघ मेले का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान मौनी अमावस्या के अवसर पर संपन्न होगा। धार्मिक दृष्टि से मौनी अमावस्या को साल का सबसे पुण्यदायी स्नान माना जाता है, जिसमें मौन रहकर संगम की पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। प्रशासन का अनुमान है कि इस खास दिन देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और कल्पवासी संगम तट पर जुटेंगे। मकर संक्रांति के बाद ये इस मेले का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसके लिए सुरक्षा और सुविधाओं के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पवन देव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। पवन, किस तरीके की तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से? सबसे पहले सुरक्षा के इंतजामात की चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ी भीड़, आस्था का जन सैलाब उमड़ने वाला है। मौनी अमावस्या का स्नान जो है, तैयारियां प्रशासन की तरफ से मुस्तैद है और जो घाट है वो साफ सुथरे रखे गए हैं। और बात करेंगे शौचालयों की, तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके लिए जो है चेंजिंग रूम से लेकर पूरी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इसके लिए जो 10,000 जो सुरक्षा में जो कर्मी लगाए गए हैं वो भी तैनात है। 400 एआई कैमरे, जो सीसीटीवी के कैमरे हैं, वो भी लगाए गए हैं। और कल जो है मौनी अमावस्या का जो स्नान है, ऐसे में जो है प्रशासन की तरफ से जो पुष्प वर्षा होती है तो इसकी भी तैयारी देखने को मिल रही है। जो प्रमुख जो संत है वो भी कल जो है स्नान करेंगे। मकर संक्रांति स्नान में तो स्नान हुआ ही था, लेकिन मौनी अमावस्या पर जो बड़े संत हैं उनका आगमन होता है और वो सभी लोग जो है स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो अपने अपने शिष्यों के साथ, अपने जो कल्पवासी हैं जो उनके यहाँ रुकते हैं, उनके साथ वो जा करके वहां संगम के तट पर स्नान करते हैं। ऐसे में कल का जो है स्नान प्रशासन ने जो है 3 से 3.5 करोड़ का जो है अनुमान जो है पंचमी का जो स्थान आता है वो भी प्रमुख स्थान माना जाता है। तो मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजामात किए जा रहे हैं। सुरक्षा की हम बात करें, फिर चाहे सुविधाओं की बात करें, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि अनुमान ये जताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कल यहां लोग पहुंचने वाले हैं, श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं और इसके साथ देश के तमाम बड़े साधु संत भी अपने कल्पवासियों के साथ यहां डुबकी लगाते नजर आएंगे। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम तैयारियां की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, बैरिकेडिंग सहित तमाम इंतजामात किए गए हैं। और एक बार फिर पवन का रुख करेंगे। पवन, लगातार सुरक्षा के क्या इंतजामात किए गए हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सुविधाओं का किस तरीके से ध्यान रखा गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचेंगी देश भर से आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ऐसे में उनके लिए भी क्या कुछ विशेष इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो व्यवस्थाओं की बात की जाए, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, क्योंकि मकर संक्रांति का स्नान हुआ, उसके बाद ये जो मौनी अमावस्या का स्नान, इसमें जो भीड़ है वो काफी ज्यादा जो है संगम के तटों पर आती है। तो ऐसे में प्रशासन ने अपनी तरफ से व्यवस्थाएं की है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस के लोग मौजूद है। जो पीपा के पुल बनाए गए हैं तो वहां पर भी वन वे किया गया है और जो पैदल यात्री है उनको जाने दिया गया है। और जो 1 नंबर और 2 नंबर का जो पीपा का पुल है उसे भी अभी रोका रखा गया है और 3 और 4थे नंबर से जो है आगमन हो रहा है। और बैरिकेटिंग जो है, जो परेड ग्राउंड है वहां पर वाहनों को रोक दिया जा रहा है, क्योंकि रास्ता कल से ही वन वे कर दिया गया था। तो ऐसे में जो 4 पहिया वाहन है वो मेले के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी। तो जो सुरक्षा में जो जल लगे लोग हैं वो भी जो है इसको लेकर के जो घाटों पर है, और भी जो तमाम जो जितने भी घाट बनाए गए हैं वहां पर पुलिस के लोग मौजूद हैं। चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, क्योंकि जब महिलाएं पहुंचेंगी तो उन्हें किसी प्रकार की सुविधा ना हो। भूले भटके शिविर बनाए गए, क्योंकि मौनी अमावस्या में बड़े स्तर पर जो श्रद्धालु यहाँ संगम की रेती पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। तो भूले भटके जो शिविर है वहां पर भी डिजिटल तरीके से जो है
जो है काम कर रहे हैं प्रशासन के लोग, और जो है जो खास तौर से जो है ऊपर जो है इस बार जो पुष्प वर्षा जैसे जो श्रद्धालुओं के ऊपर से होती है, प्रशासन की तरफ से पुष्प वर्षा, इस बार भी जो है पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं के ऊपर होगी। और जब श्रद्धालुओं को पुष्प वर्षा होती है तो कहीं ना कहीं वो जो दृश्य होता है वो बेहद ही अलग होता है। साधु संत भी नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो उनको भी लगता है कि वास्तव में आसमान से एक पुष्प वर्षा हो रही है। और जो वातावरण रहता है चारों तरफ, और कुछ जो साधु संत हैं वो शंखनाद भी करते हैं, तो लगता है कि आप वाकई में किसी धर्म की नगरी में प्रवेश कर गए हैं। और जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए जो पल है वो बेहद ही खास हो जाता है।